हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। ये रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपका और आपके पर्सन के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि पास्ट में आप लोग दोनों की कैसी फीलिंग्स थी एक दूसरे के लिए, आप लोग दोनों क्या सोचते थे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि प्रेजेंट में अभी क्या सिचुएशन है और फ्यूचर क्या हो सकता है। यहाँ पे संभावित फ्यूचर जिसके 50% चांसेस होंगे कि वही चीज़ हो, या 50% चांसेस होंगे कि वो नहीं हो। और रीडिंग टाइमलेस है, जब भी देखेंगे आपके सिचुएशन से मैच करेगी। ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी के कमेंट्स, व्यूज़, लाइक्स, शेयर्स, प्यार, हर चीज़ के लिए बहुत सारा थैंक यू। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ऐसा साउंड करी थी। सारा शहर मुझे लोयन के नाम से जानता है। ओके। अपने पर्सन का नाम 2-3 बार अपने मन में रिपीट कीजिए। प्रेजेंट में जो सिचुएशन है आप लोग दोनों की बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट है, बहुत गुस्सा है आप लोग दोनों के अंदर में एक दूसरे के लिए, और बहुत ही ज़्यादा इल्यूजन से भी भरा हुआ मन है। आप दोनों को ही ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग दोनों ने ही एक दूसरे के लिए ठीक नहीं किया है। खास करके आपके पर्सन को ऐसा फील होता है जैसे ये रिश्ता सिर्फ आप लोग दोनों का न रह के, और ये रिश्ता जैसे पूरी दुनिया का हो गया है। इसमें आप और वो अब कहीं है ही नहीं, बल्कि आप लोग दोनों के बीच के लोग ही ज़्यादा उछल कूद फांद कर रहे हैं। पास की जो सिचुएशन रही है, ये सिचुएशन आप लोग दोनों की अगर शुरुआत के कुछ महीने अगर छोड़ दें, शायद महीना, 2 महीना, 3 महीना, इससे ज़्यादा नहीं, मुझे ना डाउट दिख रहा है आपके पर्सन की तरफ से। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आपने जैसा भी अपना जो नेचर उनको शो किया, अपना जो प्यार उनको शो किया, तो आपके पर्सन के मन में मैं एक शंका देख रही हूँ, एक प्रकार का डाउट देख रही हूँ कि आप क्या बिल्कुल वैसे ही हो जैसा उन्होंने, जैसा वो आपको देख रहे हैं, जैसा आप दिखा रहे हैं और जैसा वो समझ रहे हैं। तो क्या ये सही है? ऐसी चीजें सोच के आपके पर्सन ने पास्ट में किसी और से आपके बारे में बात की, किसी और को आपके बारे में बताया कि आप ऐसे हो, आपका नेचर वैसा है। तो फिर वहाँ से चीज़ें होनी शुरू हो गई गड़बड़। और अगर कुछ भी पॉजिटिविटी थी, कोई भी अच्छी चीज़ आपके पर्सन आपके बारे में सोचते थे, वो चीज़ों से उनका दिमाग तो हट गया, बिल्कुल हट गया। वो इनसिक्योर हो गए आपके साथ अपने रिश्ते को लेके। उन्हें ये भी जैसे, लेकिन एक चीज़ है, उन्होंने ना आपको एकदम से आपके सामने जताया नहीं कि उन्हें आपके ऊपर शक है, आपके ऊपर डाउट है। यही डाउट हमारे व्यूअर्स को भी हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से, मैं भी एक ही तरफ से रीडिंग करूँगी। तो आपके पर्सन को ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ छिपा हुआ है, जिसकी वजह से इवन दो उनका इंट्यूशन बोल रहा था कि आप अच्छे हैं। होता है ना, हम मन से हम किसी को देखते हैं, हम किसी से बातें करते हैं तो उसको हम जज करते हैं, उसके बारे में हम अपने कुछ ओपिनियंस फॉर्म करते हैं, कुछ ओपिनियंस बनाते हैं। तो आपके पर्सन को लगा कि क्या आप वैसे ही हो, दुनिया में ऐसा तो कोई नहीं होता है, कौन इतनी केयर करता है, कौन इतना जैसे अच्छा अच्छा गुडी गुडी दिखाता है। तो आपके पर्सन को ना थोड़ा आपके ऊपर में डाउट होने लगा। मैं थोड़े से जो भी साइंस, ज़ोडिएक साइंस यहाँ पे आए हैं, मैं वो बता देती हूँ। वाटर एलिमेंट ज़रूर है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अर्थ एलिमेंट भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फायर, हाँ, फायर तो फर्स्ट ही कार्ड है यहाँ पे। एरीज, सैजिटेरियस एंड लियो, और साथ ही एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनाई। लेकिन ये चीज़ें आपके पर्सन ने इमीडिएटली आपके ऊपर जाहिर नहीं होने दी। जैसी आप लोगों की बातें होती थी, होती चली गई, होती चली गई, लेकिन उस डाउट से आपके पर्सन बाहर नहीं निकल पाए। और कुछ कोई कदम वो आपकी तरफ बढ़ाना चाहते थे, कुछ ऐसा सोचा था उन्होंने, कोई इम्पॉर्टेंट स्टेप ही वो आपके टुवर्ड्स लेना चाहते थे, लेकिन आपके पर्सन वो स्टेप आपकी तरफ लेते लेते रह गए थे।
और फिर आपको ऐसा फ़ील होने लगा धीरे-धीरे ग्रेजुअली आपको कि ये मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर रहा है, या ये मेरे से साइड तो नहीं हो रहा है, ये मुझे क्यों मेरे कॉल्स को, मेरे फ़ोन्स को या मेरे मैसेज को मेरे से मिलने के लिए ये अवॉइड क्यों कर रहा है? और आपके पर्सन तुरंत से किसी कन्क्लूज़न पे आ गए आपको लेके, और उन्होंने कुछ ऐसा बिहेव आपके साथ करना शुरू कर दिया। अगर आप लोगों की फीलिंग देखी जाए, आप लोग इतना ज़्यादा अपने पर्सन से जुड़ चुके थे, इतना ज़्यादा वो आपको पसंद आने लग गए थे कि आपके लिए, जैसे उनके लिए ना, उनके बिना बोलते हैं ना जग सूना-सूना लागे, वैसा वाला वो वाली चीज़ आ गई। जब जब और ख़ास करके जब एकदम ही जो लोग कॉन्टैक्ट में नहीं थे, तब तो बिल्कुल मुझे लगता है यही गाना आप लोगों के अंदर में आता होगा कि बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है। जैसे आपको ना पूरा संसार ही सूना-सूना लगने लग गया। वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है आपकी तरफ से, क्योंकि आप वो तो अपने दोस्तों से बात करके, और उन्होंने जो भी उनको जो सॉल्यूशन चाहिए था, आपके लिए जो भी क्लैरिटी चाहिए थी, वो क्लैरिटी उनको नहीं मिल पाई। मैं पास्ट की ऊर्जा बता रही हूँ, पास्ट तक उनको क्लैरिटी नहीं मिल पाई, और आप लोग या तो सेपरेट हुए हैं, या तो बहुत कम आप लोग जस्ट टच में ही होंगे। ऐसी चीज़ मुझे मुझे यहाँ पे दिख रही है। और अगर आप लोग मैरिड हैं, फिर तो मैं कहूँगी इन-लॉज़ का बहुत बड़ा हाथ है यहाँ पे, बहुत ही बड़ा। और दोनों साइड से, मैं एक साइड को तो यहाँ बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करूँगी, क्योंकि आपके पर्सन के साइड से भी ये कार्ड आया है, इसका मतलब है कि इन-लॉज़ का बहुत बड़ा हाथ है, ख़ास करके किन्हीं के साइड से मदर का। लेकिन अगर मदर इन लॉ के साइड से भी, चाहे आपकी मदर इन लॉ हो, चाहे आपके पर्सन की मदर इन लॉ हो, मतलब आपके मदर, उनके साथ में कुछ और भी सपोर्टिव लोग थे, जिनकी वजह से आप लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम आई है, एडजस्टमेंट नहीं बना है यहाँ पे। और आप लोग, इवन दो, अगर मैं हमारे व्यूअर्स की बात करूँ, कलेक्टिव अगर बात करूँ, सारे जो भी हैं, मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, सभी लोग, आपका मैं ज़्यादा देख रही हूँ यहाँ पे इंक्लिनेशन जो है ना अपने पर्सन के टुवर्ड्स में, वो ज़्यादा अच्छा रहा है और वो ज़्यादा सच्चा रहा है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको पसंद नहीं करते थे, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। लेकिन जब एक बार किसी के मन में डाउट आ जाता है, शक व शुबहा आ जाता है, तो फिर कहते हैं ना कि शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। तो शक का इलाज तो नहीं हो सकता है। हालाँकि आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा प्योर थी, बहुत ही ज़्यादा प्योर थी। आप यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में ज़रूर यहाँ पे रहे होंगे, क्योंकि आपका एफ़र्ट इन्होंने आपको प्यार ना देके, इस क्योंकि आप जिस तरीके से प्यार कर रहे थे, उन्हें आपके प्यार करने के तरीके में, या जैसा आप अपनी पर्सनैलिटी दिखा रहे थे या शो कर रहे थे, दिखा दिखा क्या रहे थे, आप बिल्कुल वैसे थे ही। उसमें भी आपके पर्सन को डाउट हुआ था। ओके? अब चलिए अभी की सिचुएशन देख लेते हैं। अभी क्या सिचुएशन है आप लोग दोनों की। मुझे एक चीज़ और लग रही है, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मिलने की प्लानिंग तो की थी। अगर आप लोग ऑनलाइन मिले हैं या कैसे भी, शायद एक आध बार देखा होगा एक दूसरे को, फिर जैसे दोस्तों ने फ़ोन एक्सचेंज करवा दिया, आप लोग एक आध बार मिलके आगे की जो भी प्लानिंग थी आप लोगों की मिलने की, वो प्लानिंग्स फिर कैंसिल ही होती चली गई। और ज़्यादा यहाँ पे मैं कहूँगी प्लान्स इसलिए कैंसिल हुए क्योंकि आपके पर्सन नहीं चाहते थे, और उनके अंदर में डाउट्स थे आपके लिए। मैरिड जो लोग हैं यहाँ पे, आप लोगों के लिए मैं कहूँगी कि बहुत समय तक आप लोगों ने ना जैसे अपना मी टाइम एक दूसरे के साथ नहीं बिताया हो। कुछ ना कुछ घर के पचड़े, घर का ये वो, बहुत सारी चीज़ें, इन चीज़ों की वजह से आप लोगों का मन ही नहीं करता था एक दूसरे के साथ में, जैसे कहीं बाहर घूमने जाएँ, एक दूसरे को ज़्यादा वक़्त दें। हमेशा मन में एक दूसरे के लिए कुछ न कुछ खराब भावना ही रहती थी। रहने लगी थी जब से आप लोग दोनों के बीच में दिक्कत शुरू हुई। प्रेज़ेंट की अभी अगर बात करें, तो प्रेज़ेंट में आपके पर्सन को हल्का-हल्का अंदाज़ तो ज़रूर हुआ है कि उन्होंने आपके ऊपर जितने भी
एलिगेशंस लगाए, जो भी इल्ज़ाम आप लोगों के ऊपर लगाए हैं, कुछ तो देखिए सच है, क्योंकि झगड़े तो आप लोग दोनों के बीच में हुए हैं। लेकिन अगर आप लोग अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, तो मैं यहाँ झगड़ों की बात बिल्कुल भी नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो भी आप इनजस्टिस कह सकते हैं, अन्याय कह सकते हैं, या इल्ज़ाम लगाना कह सकते हैं, और लगाने वाले वो आपके पर्सन की साइड से मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, राइट? तो अभी की अगर बात करें, तो आपके पर्सन को एक रियलाइजेशन है कि जो हुआ वो कम से कम उतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं होना चाहिए था, या उस नोट पे एंड नहीं होना चाहिए था जिस नोट पे आप लोगों का रिश्ता अलग हुआ, आप लोग अलग हुए, आप लोगों का रिश्ता खत्म हुआ, या जो भी स्टेज है, जो भी स्टैग्नेंट सिचुएशन है, बिल्कुल सब कुछ जम सा गया है, सब कुछ ठहर सा गया है। तो आपके पर्सन चाहते हैं ना कि बीती बातों को थोड़ा भुला भी दिया जाए। ये देखिए, बीती बातों में ये भी कम दर्द में नहीं रहे हैं, आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा दर्द में रहे हैं, आप ही रहे हो, लेकिन आप चाहते हैं ना कि उन चीज़ों को भुला के और अपनी लाइफ में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो उन पॉजिटिव चीज़ों पे काम करते हुए अब वो नए तरीके से हर चीज़ को नए दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करें। कुछ कुछ चीज़ें आपके पर्सन ज़रूर इस वक्त याद करते हैं, जो चीज़ें आपने इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी की थी। कोई गिफ्ट देना, अपनी केयर शो करना, चाहे रोमांटिक होना, वो भी, हर कुछ जो अच्छी चीज़ आपने इनको दी थी, आप दोनों के बीच में हुई थी, कुछ तो उन्होंने भी अच्छा ही किया होगा, तो वो चीज़ें भी आपके पर्सन ना इस वक्त याद कर रहे हैं, और वही चीज़ आपको रिटर्न में देने का मन है, इस पर्सन का बहुत ज़्यादा मन है। वो समझ चुके हैं कि आप वो डिज़र्व नहीं करते थे, और जिस प्रकार से आपको ऐसा ना अ, आपको फ़ील कराया गया, आपको रिजेक्टेड फ़ील कराया गया, या आपको हो सकता है इन्फीरियर फ़ील कराया गया होगा, ये जानते हैं कि आप नहीं डिज़र्व करते थे वो। तो गिल्ट तो है आपके पर्सन के मन में, लेकिन अब उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, कैसे आप तक रीच करे, कैसे आप तक पहुँचे, और कैसे आपको प्यार दें, ये आपके पर्सन अभी इस वक्त सोच रहे हैं। बहुत कुछ लॉजिक देते हैं कि क्या-क्या दिक्कत आएगी अगर वो आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि दिक्कत तो भैया बहुत ज़्यादा आएगी। क्योंकि अब मैटर सिर्फ़ आप दोनों के बीच का नहीं रहा है। अगर आप मैरिड हैं, ये मैटर आप लोगों के परिवार, हो सकता है कुछ करीबी दोस्त, या हो सकता है कुछ रिश्तेदारों तक, वहाँ तक बात फैल गई है, बात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है अगर आप मैरिड हैं तो, एक दूसरे के साथ में। और अगर आप एक दूसरे के साथ में मैरिड नहीं हैं, तो फिर मैं कहूँगी कि इनके मन में ना एक घबराहट है, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बहुत अच्छी-अच्छी बातें करना चाहते हैं, आपके साथ फ्रेंडशिप भी रखना चाहते हैं, और कुछ लोगों की पसंद तो और ज़्यादा आगे की भी सोच है, जैसे आपके साथ सॉलिड फाउंडेशन वाले रिलेशनशिप में जाने का, एज़ अ पार्टनर, ये उनका मन है इस वक़्त आपके लिए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, यही साइन बच गया था। नहीं, पाइसेस शायद मैंने बता दिया था शायद शुरू में। अब क्या करना चाहिए इस चीज़ को लेके, मैं बहुत ज़्यादा घबराहट और डर आपके पर्सन के अंदर में देख रही हूँ कि मैंने तो उन लोगों की बात मान ली और आपको रिजेक्ट कर लिया। अगर ये आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं, तो क्या आप भी रिजेक्ट कर दोगे? क्या करोगे आप? क्या आप एक्सेप्ट करोगे उस पर्सन को जिसने आपको इस तरीके से अपनी लाइफ से निकाला था? या ऐसे एलिगेशंस हो सकता है आपके मुँह पे लगाए होंगे, आपके मुँह पे कुछ आपके लिए गलत बोला होगा, कुछ ऐसा मैसेज टाइप करके आपको भेजा होगा कोई, किसी भी तरीके का जो आपको बहुत हर्ट हुआ होगा, क्योंकि आप यहाँ पे हर्ट हैं, आप यहाँ पे दुखी हैं, आप यहाँ पे आपने जो रिजेक्शन फ़ील किया है इनकी तरफ से, और आपका इंट्यूशन जितना स्ट्रॉन्ग है हमारे व्यूअर्स का, आपको ये आइडिया तो लगा था कि कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है, कुछ ऐसी चीज़ है जो आपने नहीं किया है, लेकिन आपको फ़ील हो रहा है कि है कुछ, लग रहे हैं आपके ऊपर एलिगेशंस। अभी आपके पर्सन इवन तो चाहते हैं कि आप लोग दोनों के बीच में चीज़ें अच्छी हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाए, लेकिन फिर भी थोड़ा ये पर्सन अवॉइड ही कोई एक्शन लेना, कोई फ़ैसला लेना, कोई
कोई कोई भी एक कदम आपकी तरफ आगे बढ़ाना, इस चीज़ को वो अवॉइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो इन्हें अपनी गलती स्वीकार करना पसंद नहीं है। दूसरी चीज़, हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन है कि आप अब किन्हीं और के साथ हो चुके होंगे, हमारे व्यूअर्स कुछ ऐसा हो सकता है, या आप में से कोई अब मैरिड रहे होंगे। तीसरी चीज़ ये है कि जब ये आपकी तरफ कोई कदम आगे बढ़ाएँगे, अब इतना सब कुछ पास्ट में होने के बाद से, तो क्या आप उनको वही केयर, अपना वही अपनापन, अपना वही प्यार, अपना वही रोमांस देंगे जो पहले आपने दिया था? तो इस चीज़ को लेके आपके पर्सन को डाउट होता है। और वो, लेकिन एक चीज़ है, वो कमिटमेंट से भाग रहे हैं। वो आपको ना, आपके साथ या किसी के साथ भी हो सकता है, अभी कोई कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हैं, और इनको ये लगता है कि दोबारा से आपके साथ सब कुछ ठीक करने का जो भी इनका प्रयास होगा, वो प्रयास आपके मन में फिर से एक आस का दीपक जला देगा कि अब अगर आप वापस आए हैं तो हो सकता है बहुत सोच समझ के आए होंगे, हो सकता है अब आप कभी भी वापस नहीं जाएंगे। लेकिन ये थोड़ा इस चीज़ को कैजुअल रखना चाहते हैं, पर आपको देखते हैं कि आप कैजुअल वाले इंसान नहीं हो, यू आर क्वाइट सीरियस। तो इनको अगर आपकी तरफ नज़र उठानी भी है, इनको अगर आपसे बात भी करनी है, तो इन्हें सीरियस होना पड़ेगा आपके लिए। हल्के-फुल्के अंदाज में काम अब यहाँ पे नहीं चलेगा। और इस चीज़ से ये भागना चाहते हैं, कोई भी अकाउंटेबिलिटी, कोई भी ज़िम्मेदारी आपके और इनके, एक नेक्स्ट जो भी फेज़ शुरू होगा, उस फेज़ का ज़िम्मेदारी अब ये पर्सन जो है वो नहीं उठाना चाहते हैं। ठीक है? और दोस्तों को क्या जवाब देंगे? या जो भी और लोग हैं उनको वो क्या जवाब देंगे? ये चीज़ें भी तो है ना फिर। हमारे व्यूअर्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो आप लोग अपनी लाइफ में इस वक़्त बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, अपने हर एक कदम को लेके, हर एक स्टेप को लेके। आप यहाँ पे कम में तो बिल्कुल भी नहीं मानने वाले हैं। आप में से जो लोग मैरिड हैं, सबसे पहले मैं उनके लिए बता देती हूँ। आपकी जो भावना है, चाहे आप अपनी वाइफ़ के लिए देख रहे हैं, चाहे आप अपने हस्बैंड के लिए देख रही हैं। यहाँ पे भावना क्या है आप लोग दोनों की, कि ये शादी जैसे भी हो, ये शादी बची हुई रहे। और आप लोग, चलो कुछ चीज़ें अगर भुलानी है तो भुला देते हैं, और उसके बाद फिर से एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शादी का मामला है, इसको जहाँ तक हो सके बचाने की ही कोशिश अंतिम समय तक ज़रूर करनी चाहिए, ऐसा आप लोगों का मानना है। हमारे व्यूअर्स की तरफ से मैं बात कर रही हूँ। और ये आप जानती हैं कि, या जानते हैं कि कुछ ऐसे जेलस लोग, कुछ ऐसे आप लोगों का घर तोड़ने वाले लोग ज़रूर हैं आप लोग दोनों के बीच में। चाहे आपके फैमिली से हो सकते हैं, चाहे आपके पार्टनर की फैमिली से हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर की फैमिली से, या फिर जिनका रेगुलर आना-जाना, या जो आपके बारे में रेगुलर जानते हैं, उनका किसी भी तरीके से बीच में आना। कुछ ऐसे यार दोस्त हो सकते हैं, मे बी आपकी तरफ से हो सकते हैं, मे बी आपके पर्सन की तरफ से हो सकते हैं, जो आते तो हैं, बातें करते भी हैं, अंदर की बातें निकलवाते भी हैं, लेकिन फिर आप लोग दोनों को अलग करने के लिए वो पूरी कोशिश करते हैं। आप चाहती हैं, आप लोग ना चाहते हैं कि पूरी कोशिश हो जाए यहाँ पे कि आप लोग यूनियन में रहें, हार्मोनियस रिलेशनशिप आप लोगों का रहे। मैं अभी कलेक्टिव सबके लिए बता रही हूँ कि ये रिलेशनशिप हार्मोनियस रहे, आप लोग यूनियन में आए, आप लोग मिलें, अच्छे से बातें करें। अब यूनियन में हमेशा कमिटमेंट की ही बात नहीं आती है। यहाँ पे यूनियन ये होता है कि चलो अगर पास्ट में हम लोग बिछड़ गए थे, जैसे मान लीजिए सिंपल, अगर क्रश की बात करें तो चलो क्रश है, दोस्त है, हम लोग अच्छे से मिलेंगे जुलेंगे और अच्छा व्यवहार रहेगा एक दूसरे के प्रति। फ्यूचर प्रेडिक्शंस की अगर यहाँ पे बात की जाए आप लोगों की, तो मुझे यहाँ पे वही कमिटमेंट वाली चीज़ आपके पर्सन की तरफ से थोड़ी दिक्कत लग रही है, लवर्स और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, 2 ऑप्शंस तो यहाँ पे हैं किन्हीं के पास में, चाहे आपके पर्सन के पास में हो, चाहे आपके पास में है, 2 लोग यहाँ पे ज़रूर हैं। तो विदिन 1 मंथ की अगर बात करें, तो आप एनर्जी वाइज़ तो बिल्कुल जुड़े हुए हैं आप लोग एक-दूसरे के साथ में, क्योंकि सोल टू सोल आप लोगों का ये कनेक्शन है। और ये तोड़ पाना बिल्कुल भी
पॉसिबल नहीं है, इवन दो कोई एक यहाँ पे मैरिड है तो भी। अगर आप मैरिड नहीं भी हैं तो भी आपके पर्सन आपकी तरह ही आपके साथ मैरिज भी करना चाहते हैं। अपने घर वालों को मनाने का मन है जैसे भी करके, और फिर वो चाहते हैं कि जब घर वाले मान जाए उसके बाद ही ये आपको किसी तरीके का कमिटमेंट दे। जब तक ये फियर आपके पर्सन के अंदर से नहीं जाता है कि घर वाले क्या कहेंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे, बाकी रिश्तेदार क्या कहेंगे, ऐसी चीज़ें जब तक वो अपने मन से वो डर को नहीं हटाते हैं, और जो कमी उन्होंने अब तक रखी है इस रिलेशनशिप में, जब तक अपने आप को पूरी तरीके से डेडिकेटेड नहीं कर देते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, तब तक आप लोगों का यूनियन नहीं होगा। वैसे मैं कहूँ तो ऐसे सोल लेवल पे तो आप लोग बिल्कुल एक ही हैं। वो डिवाइन ने आप लोगों को भेजा ही है ऐसा कनेक्शन देके कि भूलेंगे आप लोग कभी भी नहीं एक दूसरे को। बस डिवाइन ये देखेंगे कि आप लोग बैलेंस कर पाते हो या नहीं। डिवाइन ये देखेंगे कि क्या सिर्फ आप दोनों ही अपनी ही खुशियों के बारे में या अपनी ही सहूलियत के बारे में सोचेंगे, या एक दूसरे के लिए कुछ सैक्रिफाइसेस भी करेंगे। और ये अगर ये एडजस्टमेंट्स आप लोगों के बीच में ठीक तरीके से चलते हैं तब तो आप लोगों का यूनियन होगा। आप लोग मिलेंगे, डेट करेंगे एक दूसरे को, और पास्ट की चीज़ों को भी पीछे छोड़ने की कोशिश करेंगे, आप लोग दोनों ही करेंगे। लेकिन ये कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए, एक तरफ कोशिश करने से तो ये रिश्ता नहीं चलेगा, फिर तो यही सेपरेशन का पीरियड ही चलता रहेगा। ठीक से कम्युनिकेट नहीं करना, एक दूसरे के साथ में मिलना नहीं, सच्चाई के साथ में चीज़ें, क्या डाउट है या क्या दिक्कत है, वो जब तक एक दूसरे को नहीं बताई जाएगी तब तक हर कोई दूसरे को ही गलत समझता रहेगा, इवन आप लोग अगर मैरिड हैं तो भी। तो बहुत ज़रूरत है साफ कम्युनिकेट करने की, और ख़ास करके मिलके बातचीत करने की आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप लोग शादीशुदा एक दूसरे के साथ में, तो भी मैं यही कहूँगी। कैसी लगी आपको ये रीडिंग ज़रूर बताइएगा। टेक केयर।